इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग अब थमती नजर आ रही है। मानो कि हमास अब की इजराइल के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। इजराइल और गाजा के बीच लंबे समय से ऐसा युद्ध चला आ रहा है जिसके कारण न जाने कितने बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में भीषण युद्ध अब थमता नजर आ रहा है। हमास ने इस युद्ध को रोकने की पेशकश की है। हमास के इस प्रस्ताव से साफ पता लग रहा है कि मानो अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। देखा जाए तो इस खूनी संघर्ष में इजराइल हमास ने बहुत कुछ खोया है। अब हमास के सरेंडर से मानो ये युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अचानक ये भीषण युद्ध समाप्ति तक कैसे पहुंचा है। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल लंबे समय से चला आ रहा गाजा इजराइल विवाद अब लगभग समाप्ति की ओर पर खड़ा है। गाजा और इजराइल के बीच हुए युद्ध ने न जाने कितनी हंसती खेलती जिंदगियों को वीरान कर दिया। खाड़ी क्षेत्र में इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चली आ रही जंग अब थमने की कगार पर पहुंच गई है। हमास के नेता खलील अल हाया ने एक संबोधन के दौरान युद्ध रोकने की पेशकश की। नेतन्याहू के सामने हमास पस्त। हमास के नेता खलील अल हाया ने एक टीवी संबोधन के दौरान कहा कि हमास को एक अंतरिम समाधान नहीं बल्कि एक स्थायी समाधान चाहिए। अगर आसान भाषा में समझे तो अब हमास इसका एक परमानेंट समाधान चाहता है, यानी युद्ध विराम। इसी कड़ी में खलील अल हाया ने आगे कहा कि उनका संगठन हर एक ऐसे व्यापक समझौते के लिए तैयार है जिसमें सभी इजरायली बंदियों की रिहाई, इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की आजादी, गाजा में चल रहे युद्ध का अंत और क्षेत्र के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत शामिल हो। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हमास किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसने अपने हथियार छोड़ने की मांग की जाए। इजराइल के सामने हमास का यह प्रस्ताव आम नागरिकों के लिए शांति का काम करेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस जंग से आम नागरिकों को ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब तक इजराइल हमास ने एक दूसरे को पटकनी देने के लिए हर संभव प्रयास आजमा लिए हैं, लेकिन देखा जाए तो इजराइल हमास पर खूब भारी पड़ा है। जहाँ एक तरफ हमास इजराइल के सामने युद्ध विराम की दुहाई मांग रहा है, तो वहीं इजराइल के गाजा में हमले जारी हैं। बीते गुरुवार को गाजा में हुए हवाई हमलों में करीब 32 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। ऐसे में भीषण तबाही का रुकना अब बेहद जरूरी हो गया है। इजराइल गाजा जंग की भीषण तबाही। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में दोनों गुटों में जमकर खून की नदियां बही हैं। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इजराइल में 1200 लोगों की जान गई, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। इसके जवाब में जब इजराइल ने कार्रवाई की तो गाजा ने एक ऐसी तबाही देखी जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इजराइल ने बदले की आग में बिना कुछ सोचे समझे अपने हमले नहीं रोके और इसका नतीजा ये रहा कि वहाँ भारी संख्या में लोगों की मौत हो गई। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन की ओर से 51,000 से अधिक लोगों की जानें गईं, जबकि लाखों लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में आधे से अधिक संख्या महिलाएं और बच्चों की थी। इजरायली हमलों ने गाजा क्षेत्र में ज्यादातर इमारतों को खोखला करके रख दिया। इसी कड़ी में गाजा पट्टी की करीब 23 लाख की आबादी में से 90% को उनके घरों से खदेड़ दिया गया है। गाजा ने कैसी तबाही देखी जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहरहाल अब हमास के इस प्रस्ताव से इस खूनी जंग के रुकने के आसार तो नजर आ रहे हैं। हमास को कई बार अमेरिका भी चेतावनी दे चुका है। ऐसे में हमास को अब अपनी साख का भी डर सताने लगा है। खैर, अब हमास के इस प्रस्ताव पर इजराइल क्या रुख अपनाता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि अगर ये भीषण युद्ध जल्द नहीं रुकता है तो इजराइल गाजा के नागरिकों को और बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।